नमस्कार, पलवल चौपाल में आपका स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व में विधायक रहे रघुवीर सिंह तेवतिया के निवास पर। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, करीब 18 सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन रविंद्र डागर यहाँ पे मौजूद हैं। वो आज अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले जो पृथला ब्लॉक के 38 गाँव के जो सदस्य सरपंच वो भी समर्थन दे चुके हैं। सबसे पहले जो रविंद्र डागर हैं, वाइस चेयरमैन है, उनसे बात कर लेते हैं। आज आप लोग पहुंचे हैं उनके निवास पर, समर्थन आप लोगों ने दिया है, किन नीतियों से प्रभावित होकर आप लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया? मैं रविंद्र डागर, पूर्व सरपंच गांव कबूलपुर वांगर से, वाइस चेयरमैन बल्लभगढ़ ब्लॉक समिति से हूं। और विधायक साहब एक बहुत ही सहनशील, कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता हैं, जिन्होंने 2009 में विधानसभा में चंडीगढ़ पहुंचकर हमारे पृथला क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया था। 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनकी कार्यशैली और उनकी भाषा शैली और उनके विकास करने के तरीके सबसे अलग हैं। वो पंचायती तौर पर भी गांवों में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को भी अपने पुलिस में ना जाकर के घर पे निपटाते हैं, पंचायतों में निपटाते हैं। इनका जो स्वभाव है वो एक पंचायती रूप से पंच के पुत्र हैं, तो पंचायती तरीके से वो समस्याओं को सुलझाते हैं। वो एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा पृथला क्षेत्र एक ग्रामीण बहुल्य क्षेत्र है जिसमें सर्व समाज रहता है। तो उन्हें ये पता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं। आज किस तरह की, वर्तमान में किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि 2009 के बाद अब 2024 में वो मैदान में, इस बीच में जो विधायक रहे हैं, और क्या वो लोग आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर नहीं कर पाए? वर्तमान में जो विधायक हैं या उनसे पहले कोई विधायक रह चुके हैं, उन्होंने सिर्फ अपने कुछ ही लोगों का विकास किया है जो उनके बिल्कुल क्लोज रहते हैं। उन्होंने अपना विकास किया है, ना कि क्षेत्र का। क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी हैं, चौपालें टूटी पड़ी हैं, ना कोई अपना वृद्धाश्रम टूटे पड़े हैं, आंगनवाड़ियों में कोई सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए, स्कूल अपग्रेड नहीं हुए हैं। जहां आईटीआई बनी है आज तक वो खंडर हो चुकी है, उनमें टीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। वो शिक्षा और चिकित्सा पे बिल्कुल, और रोजगार पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में तो हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है आज की डेट में। हमें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई 10 साल के अंतर में, जो कि हमारे विधायक साहब रह चुके हैं। उन्होंने किसी ने भी, कि हम उनको 10 में से 2 नंबर भी दे सकें। यहाँ पे उम्मीदें हैं जो आप लोग, यहाँ पे हमने पहले भी उम्मीदें जताई थी, उन पे हमारे विधायक साहब खरे उतरे हैं। और आज भी हमें उम्मीद है कि हमारे विधायक साहब बहुत भारी बहुमत से जीत करके पृथला क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ जाएंगे और हमारे विकास कार्यों की झड़ी लगेगी, जिसमें वो 36 बिरादरी को लेकर के समस्त पृथला क्षेत्र की सरदारी को साथ लेकर के चल रहे हैं और पूरे विकास की डोर को अपने साथ लेके चंडीगढ़ से और हमारे कार्यों को कराएंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मास्टर सिंह है, ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 1 बीजोपुर से हूँ जी। आज आप पहुंचे हैं कांग्रेस में, समर्थन आप लोगों ने दिया है, कैसा माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि जिन उम्मीदों के साथ आप लोगों ने समर्थन दिया है वो उम्मीदें पूरी होंगी? देखो जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 10 साल से भाजपा सरकार रही है, उन्होंने गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा परेशान किया है, और खासतौर से किसान वर्ग को। लेकिन आज देश पूरे हरियाणा का नारा है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। जो सरकार किसान वर्ग का या हमारी बेटियों का मान सम्मान नहीं कर सकती, तो मेरी नज़रों में वो कोई सरकार नहीं है। इसलिए हम बल्लभगढ़ ब्लॉक से सभी साथी आए हैं, कुछ साथी भी आ भी रहे हैं, रास्ते में हैं। इसलिए कुछ ही निजी कारणों से भी नहीं आ पाए हैं। इसलिए सभी 28 मेंबर में से कम 22 मेंबर जो आज चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी को अपना समर्थन देने आए हैं, इसीलिए कि भाई कुछ सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि इस सरकार ने सरपंच हुए, मेंबर हुए या ब्लॉक समिति हुई, इनकी सभी ताकतें छीन के खत्म कर रखी हैं। सभी अपने बैठे हुए हैं 2 साल से, सभी पंचायतें अपना हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि इस सरकार ने किसी को कोई भी ऐसा काम नहीं करा है कि हम या जनप्रतिनिधि कह सकें कि जनता से हमने आपके लिए ये काम कर दिया है। तो हाँ, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल चौधरी, वार्ड नंबर 17 से ब्लॉक मेंबर। आज पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि जो विकास कार्य छूट गए थे, अब कांग्रेस की सरकार आएगी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक बनेंगे, जो आपके विकास काम है वो फिर से उसी तरह शुरू हो पाएंगे जैसे पहले 2009 में?
2009 में जब रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक थे, जब बारिश हो रही थी, काम के विकास के लिए बारिश हो रही थी, और पिछले 10 साल से जब से भाजपा सरकार आई है, कुछ भी काम हमने ग्राउंड लेवल पर नहीं देखा, बिल्कुल जीरो है। और आने वाले टाइम में हमें इतना पता है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी, रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक बन के चंडीगढ़ पहुंचेंगे, उसके बाद विकास की फिर बारिश होने लगेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवकेश है जी। मैं ब्लॉक समिति अटाली मौजपुर से वार्ड नंबर 23 से ब्लॉक मेंबर हूँ। कितनी मजबूती देख रहे हैं आप विधायक जी को, आज आप लोगों ने समर्थन दिया? हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और विधायक साहब बहुत ही अच्छे विधायक रहे हैं। पहले भी सन 2009 से 14 तक इन्होंने अपने कार्यकाल में कार्यों की झड़ी लगा दी। बहुत तरह के कार्य, सड़कों का निर्माण करवाया, स्कूलों का निर्माण करवाया, तहसीलें बनवाई, पंचायत घर बनवाए, मतलब सभी तरह से लोगों को, और रोजगार दिलवाए। मतलब बड़ी समस्या रोजगार। रोजगार के युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी मांग होती है वो रोजगार की होती है। अगर एक घर संपन्न हो गया तो उससे कई सारी पीढ़ियां आगे तक के लिए संपन्न हो जाती है। ये काम, पुण्य का काम श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी पूर्व विधायक और भावी विधायक जी ने किया है। हम 100% विधायक जी को जिताएंगे और चंडीगढ़ पहुंचाएंगे, और फिर कार्य की झड़ी हम लगवाने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम अजीत चौधरी है, और हमारे जैसे लवकेश भाई हैं, हमारा भतीजा है करण, तो इनके साथ हमारी मित्र मंडली और हम सभी ने एक डिसाइड किया है कि हम सभी लोग अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं और विधायक जी को चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में जो हमने देखा है, जो भी कार्य हुआ है वो सिर्फ मौखिक और कागजों में हुआ है। रियल लाइफ ग्राउंड आज भी बरकरार है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। कितनी भी घोषणाएं हो, कितनी भी, वो आप रियल लाइफ में जाके देखते हो, सरकारी अफसरों के पास जाते हो तो उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं होती, अखबार भरे हुए होते हैं और रोज अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उन चीजों से जो हमारी जनता है वो बहुत ज्यादा त्रस्त है, और मेन समस्याएं जो सर्वहित के कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके कुछ चुनिंदा लोगों के और चुनिंदा ही लेवल पे काम हो रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी कार्य होता है ग्राउंड लेवल पे और सर्वहित के कार्य होने, जैसे कि हमारी सड़कें हैं। आप देखोगे कहीं भी नालियां साफ नहीं है, सड़कों पे पानी आ रहा है। आजकल जोड़ों का सौंदर्यकरण किया, उसका भी पानी जोड़ों में आ रहा है। हमारे अटाली में आप जाके देखोगे 2-2 फीट का पानी भर जाता है। तो सरकार का कोई लेवल नहीं है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते थे उनसे भी अधिकार उनके छीन लिए गए। अब जितना पैसा उनको देते उसमें काम नहीं हो पाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सभी ने डिसाइड, मित्र मंडली ने और पूरे हरियाणा की जनता ने और पूरे पृथला क्षेत्र ने डिसाइड किया है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और हमारे रघुवीरा जी जो बहुत ही पंचायती तौर पर पहले भी हमारे दलाल साहब ने, उस डागर साहब ने बता दिया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने बस इतना ही कहना चाहते हैं, हम अपना तन मन धन से रघुवीरा जी को समर्थन दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय चौधरी है। मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा। चौधरी साहब, पिछले विधायकों का कार्यकाल आप लोगों ने देखा, 10 साल भाजपा के नेतृत्व की सरकार रही हरियाणा में। किस तरह का कामकाज हुआ पृथला में, और आज आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या वजह रही? वजह खाली एक ही रही है, जो विकास है वो बिल्कुल जीरो स्तर पर रहा है। आपने देखा भी पिछले समय में पंचायतें 2.5 साल लेट पंचायत के चुनाव हुए, और इस सरकार ने हमें छोटी सरकार का नाम दिया। इन्होंने कहा कि आप हमारी छोटी सरकारें हैं, गांव में जाएं, विकास करें। लेकिन विकास नहीं हो पाया, क्योंकि इस सरकार में भी हमने 2 साल देखा, 2.5 साल पहले देखा, 4.5 साल में हम इतनी त्रासदी देखी है गाँव में। वहाँ नालियां साफ नहीं हो पा रही, पानी गाँव से निकल नहीं पा रहे, रास्ते टूटे हुए हैं, और जो भी समाज में जाना आना पड़ता वो हमें सुनना पड़ा। उस कारण से हमारा मन है कि हम अब के विधायक जी को लाएं, और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी तो हमारे हाथ खुलेंगे और हमें भी काम करने का मौका, विकास के पहिया फिर से। विकास का भैया फिर से घूमेगा। जी बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल डागर, वार्ड नंबर 9, गांव जाजरू, शाहपुर खुर्द और केलगाम से। तो डॉक्टर साहब आज पहुंचे हैं, समर्थन दिया है रघुवीर सिंह तेवतिया जी को। क्या लग रहा है कि विकास का जो कहीं ना कहीं रुक गया था, जैसे दूसरे लोगों ने बताया पिछले 10 सालों में, वो अगर विधायक बनते हैं, सरकार आती है, फिर से शुरू होगा? बाबूजी, ये तो विधायक साहब का माहौल पहले ही लोगों ने देख रखा। 2009 से 14 तक जो देखा माहौल, उसको देखते हुए कोई भी बंदा ये तो नहीं कह सकता कि रघुवीर तेवतिया जी ने कोई काम नहीं कराए हैं। उसको अनदेखी जो लोगों ने जो की है, उसको बार बार अब लोग अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पछतावा है कि लोगों को, जो पिछले विधायक बहुत भारी पछतावा है। कुछ लोग ऐसे बना दिए जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, MSP की गारंटी पे बैठे हुए थे, किसी ने कोई गारंटी नहीं दी। और जो किसान वर्ग है इतना दुखी है, महंगाई है, महंगाई की वजह से इतने दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। और जो भाई साहब कह रहे हैं, जो छोटी सरकार जो नाम दिया, मतलब कहने के लिए ब्लॉक समिति बना दी, लेने देने के लिए कुछ भी ना छूट रहा है। अब उम्मीदें हैं, कैसा? उम्मीद नहीं, बिल्कुल पूरा भरोसा है। उम्मीद अलग बात है, भरोसा है। और रघुवीर तेवतिया जी पूरा भरोसा है, और कांग्रेस सरकार पूरा भरोसा है।
जी डॉक्टर साहब कितने टोटल कितने मेंबर हमारे 22 मेंबर्स हैं जो विधायक साहब के समर्थन में, लेकिन कुछ निजी कारणों उनका भी से हमारे समर्थन है, निजी कारणों से नहीं आ पाए। खेती का काम चल रहा है, धान की फसल उठ रही है, किसी की यारी रिश्तेदारी में, कि छुट्टी का दिन है, सभी लोग अपने कार्यों को करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सब विधायक साहब के समर्थन में। आपका आप मैं ब्लॉक मेंबर गांव हटाली करण, हम तन मन धन से विधायक साहब का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए। जी, तो धन्यवाद। तो ये तमाम जो बल्लमगढ़ जो ब्लॉक समिति है उसके तमाम सदस्य करीब जो है 22 जो सदस्य हैं, वाइस चेयरमैन भी साथ में शामिल है और पूरा भरोसा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जिन उम्मीदों के साथ जो उम्मीदें उनको सरकार से हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी और पृथला से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रघुवीर सिंह तेवतिया वो भारी मतों से विजयी होंगे।